नमस्कार गेलवे परिवार, जय गेलवे, जय भारत। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज 29 तारीख का इवनिंग हो चुका है। अभी शाम के 6 बज रहा है और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो 6 बजे कुछ लोग देख रहे होंगे, कुछ लोग 6 बजे के बाद देख रहे हैं। मैं आप सभी गेलवियंस को कहना चाहूँगा कि दोस्तों, आप सबको पता है कि महीने की लास्ट क्लोजिंग टाइम चल रहा है और ये जुलाई का महीना चल रहा है और जुलाई का महीना ये है माय डियर गेलवियंस। तो आप सबको अच्छा से पता है कि लास्ट टाइम पे ना सर्वर बहुत स्लो काम करता है, सर्वर बहुत लो काम करता है। अगर मैं आप सभी से पूछूं, अक्सर लोगों का हैबिट होता है, आप अगर देखेंगे तो ये रिकॉर्ड निकाला गया है और रिकॉर्ड ये भी है। मैं थोड़ी सी बाहर के रिकॉर्ड की बात करता हूँ, फिर मैं आप सबसे गेलवे के रिकॉर्ड की बात करूँगा। बाहर में अक्सर देखा गया जब कोई बिजली का बिल पे करने की बात होता है तो ज़्यादातर लोग शुरुआत में नहीं बल्कि लास्ट में बिजली को पे करने जाते हैं। लास्ट डेट में वो बिजली को पे करने जाएगा तो शुरुआत में पे नहीं करता है। आप सोचिए, जब भी किसी की कोई गाड़ी का ईएमआई कटता है तो शुरुआत में ईएमआई भरने नहीं जाता है, उस जब ईएमआई का लास्ट डेट होगा उस लास्ट डेट पे वो ईएमआई को भरने जाता है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जब आप सभी गेलवियंस को भी गेलवे में काम कर रहे हैं, आपको फ्यूचर से, करियर से आपकी ड्रीम लगाए बैठे हैं, तो फिर आप लास्ट टाइम पे क्यों? आप अभी से अपना A to Z आईडी को कंप्लीट करें, क्योंकि लास्ट में सर्वर स्लो चलता है माय डियर गेलवियंस। आप सभी को पता है, जितने भी गेलवियंस हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबको पता है। आप बताइए, एक इंसान की कैपेसिटी है 2 रोटी खाने का। एग्जाम्पल फॉर, अगर मैं उसे 4 दिन का रोटी इकट्ठा एक दिन खाने के लिए बोलूँ, 8 रोटी आपको खाना है, तो क्या वो खा सकता है? शायद वो हजम नहीं कर पाएगा माय डियर गेलवियंस, शायद उससे हजम ही नहीं हो पाएगा। मेरे कहने का अर्थ ये कि आप सोचिए, 4 दिन का भोजन जब एक इंसान को एक दिन में आप नहीं खिला सकते हैं, तो जो कंप्यूटर है, जो सर्वर है, जो इंटरनेट की सुविधा है, उसे आप पूरे महीने की लोड अगर आप एंड में 1 दिन 2 दिन में आप देंगे तो क्या वो ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। जिसके कारण से बड़े सारे लोगों की प्रमोशन छूटने की चांसेस रहती है, जिसके कारण से बड़े सारे लोगों को क्लब डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो मैं आप सभी गेलवियन से कहना चाहूँगा कि आप आज रात से लेकर के कल सुबह के 10 बजे तक आप अपना A to Z आईडी को कंप्लीट करें। A to Z आईडी को कंप्लीट करें। आईडी को कंप्लीट करने में आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे कि आपका जो उनके आधार कार्ड में एड्रेस होगा, उसी एड्रेस के साथ आप उसे आईडी जनरेट करें, अन्यथा आगे वो रिजेक्शन में आ सकता है। आप सबको पता है, अपनी गेलवे बिजनेस में 4 प्रूफ के साथ कोई व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है। या तो किसी के पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड से ज्वाइन कर सकता है। आधार कार्ड में कंपलसरी है OTP, क्योंकि माय डियर गेलवियंस, आप सबको पता है आधार कार्ड एक ऐसा चीज़ है जो छोटा बच्चा को भी आधार कार्ड बन जाता है। तो आधार कार्ड से आप किसी को ज्वाइन करवा सकते हैं। और दूसरा आता है वोटर ID कार्ड। और ये बात आपको अच्छा से पता है कि वोटर ID कार्ड के लिए 18 वर्ष के बाद ही किसी के व्यक्ति का 18 साल जब तक नहीं होगा तो उसका वोटर ID कार्ड बन ही नहीं सकता है। तो वोटर ID कार्ड से भी आप ज्वाइन करवा सकते हैं। 2 हो गया। तीसरा आता है ड्राइवरी लाइसेंस। और ड्राइवरी लाइसेंस में भी आपको पता है कि 18 साल से कम आयु के व्यक्ति को ड्राइवरी लाइसेंस नहीं बनता है। 18 साल से बाद के व्यक्ति को ही ड्राइवरी लाइसेंस बनाया जाता है। तो आप ड्राइवरी लाइसेंस से भी ज्वाइन करवा सकते हैं। और चौथा आता है पासपोर्ट। पासपोर्ट के थ्रू भी आप ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। और पासपोर्ट में भी पता है कि आपको 18 साल के बाद ही किसी व्यक्ति का पासपोर्ट रेडी होता है। तो 4 प्रूफ के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस और पासपोर्ट के माध्यम से। आप जब भी ज्वाइन करते हैं तो आपके जिस भी डॉक्यूमेंट्स आप उसको ज्वाइन कर रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट में नाम पता सही मैच करना चाहिए, उसका डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, एक स्पेलिंग सही होना चाहिए। आपको सही तरीके से जब हर क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं तो आपको रिजेक्शन आने के चांसेस कम रहता है। जैसे अक्सर लोग क्या गलती करता है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का आधार कार्ड में नाम है राम कुमार सिंह, तो अब कोई व्यक्ति क्या करता है, वो ज्वाइनिंग के वक्त या तो राम कुमार डाल देते हैं या तो सिर्फ राम सिंह डाल देते हैं, तो रिएक्शन आता है। तो आपको एक स्पेलिंग का आपको ध्यान रखना है और डेट ऑफ बर्थ को भी ध्यान रखना है। जो डेट ऑफ बर्थ उसके डॉक्यूमेंट में वही डालना है और एड्रेस में जो एड्रेस उसके आधार कार्ड पे वही एड्रेस डालना है, ताकि उसको ये चीज़ ध्यान देना है कि जिस प्रूफ से आप ज्वाइनिंग करवा रहे हैं वो प्रूफ, मान लीजिए आधार कार्ड है तो आधार कार्ड की प्रूफ से उनका पैन कार्ड मैच करना चाहिए और साथ में उनका बैंक अकाउंट डिटेल मैच करना चाहिए, ताकि आगे चल के उनको इंसेंटिव को लेने के लिए कोई प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। साथ ही साथ जब किसी को आप आईडी को आप फुलफिल कर लेते हैं तो आईडी बनाने के बाद उसके सगे जो स्पॉन्सर होते हैं, उस स्पॉन्सर के आईडी से उसे कॉन्सेंट देना पड़ता है, यानी कि उन्हें अप्रूवल देना होता है। अप्रूवल आप जब दे दिए तो वहीं पे ऑप्शन मांगता है कि ED एंड एबव अपलाइन, यानी ED SD RD किसी का आप आईडी देंगे तो उसके आईडी पे जाकर वो अप्रूवल देगा। तो ध्यान रखने वाली बात है, ऐसे किसी व्यक्ति का आईडी आप ना डाल दे जो ऑलरेडी यहाँ नहीं बल्कि कहीं और है, बाद में उसका आईडी नहीं खुल पा रहा, तो आपको अप्रूवल मिलने में ढेर सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो जैसे आईडी जनरेट हुआ, स्पॉन्सर अप्रूवल दे दिए, अपलाइन अप्रूवल दे दिए, अपलाइन में ED एंड एबव अपलाइन ही अप्रूवल दे सकते हैं। जब ये 2 जगह से अप्रूवल हो गया तब आता है फ्रेंचाइजी हेड के पास
तब जाकर फ्रेंचाइजी हेड जैसे ही उसको अप्रूवल देगा तो उस व्यक्ति का सोच लीजिए कि आईडी जनरेट हो चुका है। और आईडी जनरेट होने के बाद आप उसकी केवाईसी को फुलफिल जरूर करें, यानी आप उसकी फॉर्म को प्रिंट निकाल करके उस पर फ्रेंचाइजी का साइन मोहर के साथ उस डिस्ट्रीब्यूटर का सिग्नेचर करके आप पीडीएफ बना के साफ पीडीएफ बना के आप अपलोड कर दें ताकि रिजेक्शन ना आए। मैं आशा करता हूं कि आप सभी गैल्वियंस आज 29 तारीख के इवनिंग में 6 बज रहा है, 6 बजे के बाद आप नाइट में लग करके हार्डली 30 तारीख के 12 बजे से पहले A to Z आईडी को कंप्लीट कर ले ताकि महीने के लास्ट में आपको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े माय डियर गैल्वियंस। और मैं आशा करता हूं कि सभी लोग लग करके काम करें बिल्कुल पॉजिटिव सोच के साथ, अच्छी सोच के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय गिलबे जय।